नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 5 की, जिसमें दुष्प्रेरण के विषय में बताया गया है, जो धारा 107 से लेकर धारा 120 तक विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। धारा 107 कहता है, किसी बात का दुष्प्रेरण वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो पहला उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, अथवा दूसरा उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए, अथवा तीसरा उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा सहायता करता है के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है, अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है। यह कहा जाता है। दृष्टांत का एक लोक ऑफिसर न्यायालय के वारंट द्वारा या को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है, खा उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि गा या नहीं है, का को जानबूझकर यह व्यपदिष्ट करता है कि गा या है, और तद द्वारा साशय का से गा को पकड़वाता है। यहाँ खा गा के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है। स्पष्टीकरण 2, जो कोई या तो किसी कार्य के लिए किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और तद द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है। यह कहा जाता है। धारा 108 दुष्प्रेरक वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो होता है यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है किया जाता है। स्पष्टीकरण 1, किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। स्पष्टीकरण 2, दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध घटित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित ना हो। दृष्टांत का कहता है, गा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है, खा वैसा करने से इनकार कर देता है, का हत्या करने के लिए खास के दुष्प्रेरण का दोषी है। खा कहता है, घा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है, खा ऐसी उकसाहट के अनुसरण में का को विद्ध कर देता है, घा का घाव अच्छा हो जाता है, का हत्या करने के लिए खा को उकसाने का दोषी है। स्पष्टीकरण 3 कहता है, यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान का हो। दृष्टांत का कहता है, का दूषित आशय से एक शिशु या पागल को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो अपराध होगा, यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो कोई अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ है और वही आशय रखता है जो कि काका है, यहाँ चाहे वह कार्य किया जाए या ना किया जाए, का अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है। वह नवखा कहता है, घा
या की हत्या करने के आशय से खा को जो 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है वह कार्य करने के लिए का उकसाता है, जिससे या की मृत्यु कारित हो जाती है। खा दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वह कार्य का की अनुपस्थिति में करता है और उससे या की मृत्यु कारित करता है। यहाँ यद्यपि खा वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ नहीं था, तथापि का उसी प्रकार से दंडनीय है मानो खा वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो और उसने हत्या की हो, और इसलिए का मृत्युदंड से दंडनीय है। गा कहता है खा को एक निवास गृह में आग लगाने के लिए का उकसाता है। खा चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप उस कार्य की प्रकृति या यह कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ होने के कारण का के उकसाने के परिणाम स्वरूप उस ग्रह में आग लगा देता है। खा ने कोई अपराध नहीं किया है, किंतु का एक निवास गृह में आग लगाने के अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। घा कहता है का चोरी कराने के आशय से या के कब्जे में से या की संपत्ति लेने के लिए खा को उकसाता है। खा को यह विश्वास करने के लिए का उत्प्रेरित करता है कि वह संपत्ति का की है। खा उस संपत्ति को इस विश्वास से कि वह का की संपत्ति है या के कब्जे में से सद्भावपूर्वक ले लेता है। खा इस भ्रम के अधीन कार्य करते हुए उसे बेईमानी से नहीं लेता और इसलिए चोरी नहीं करता, किंतु का चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है मानो खा ने चोरी की हो। स्पष्टीकरण 4 अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। दृष्टांत गा को या की हत्या करने को उकसाने के लिए खा को का उकसाता है। खा तदनुकूल या की हत्या करने के लिए गा को उकसाता है और खा के उकसाने के परिणाम स्वरूप गा उस अपराध को करता है। खा अपने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है और का ने उस अपराध को करने के लिए खा को उकसाया, इसलिए का भी उसी दंड से दंडनीय है। स्पष्टीकरण 5 षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि वह उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है। दृष्टांत या को विष देने के लिए का एक योजना खा से मिलकर बनाता है। यह सहमति हो जाती है कि का विष देगा। खा तब यह वर्णित करते हुए गा को वह योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किंतु का नाम नहीं लेता। गा विष उपाप्त करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे उपाप्त करके समझाए गए प्रकार से प्रयोग में लाने के लिए खा को प्रतिदत्त करता है। का विष देता है, परिणाम स्वरूप या की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यद्यपि का और गा ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा है, तो भी गा उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा है जिसके अनुसरण में या की हत्या की गई है। इसलिए गा ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के लिए दंड से दंडनीय है। धारा 108 क्या कहती है? भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। दृष्टांत का कहता है का भारत में खा को जो गोवा में विदेशीय है गोवा में हत्या करने के लिए उकसाता है। का हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के चैनल को